आज हम जानेंगे कि अगर कोई लीड हमारे पास आती है तो हमें उसे कैसे डिलीवर करना है। सबसे पहले जो लीड आपके पास आई है, जिसको आपने एक्सेप्ट किया है, जिस दिन आप काम करने जाएंगे उस दिन ऑनगोइंग पर जाएंगे और आपको वो लीड दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आएंगे। इसमें पहला ऑप्शन है कोट्स, कि जो कोटेशन आपने कस्टमर को बनाकर दी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरा मार्क अराइव्ड, कि आप साइट पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हम मार्क अराइव्ड पर क्लिक करेंगे। तो मार्क अराइव्ड पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी सेल्फ़ी मांगी जाएगी, तो आप सेल्फ़ी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फ़ी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपका फेस सही से फ़ोटो में आए और आपने मास्क ना लगा रखा हो। हमने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक किया। उसके बाद आपसे आपके पेंटर की फ़ोटो पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर पेंटर फ़ोटो अपडेट करेंगे। पेंटर फ़ोटो लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पेंटर हमेशा यूसी की ड्रेस में हो और सामने देख रहे हों, और उनका सिर्फ हाफ पोर्शन मतलब कमर से ऊपर के हिस्से को ही आपको फ़ोटो में लेना है। तो यहाँ पर हमने पेंटर का फ़ोटो अपडेट करेंगे और पेंटर फ़ोटो सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, वेरीफाई हो गया है। मतलब कि जो भी पेंटर आपके रजिस्टर्ड हैं, जिनकी आपने ट्रेनिंग करवाई है और जो आपके प्रोफाइल में अप्रूव्ड हैं, सिर्फ उन्हीं पेंटर को आप साइट पर लेके जा सकते हैं। अगर आप कोई और पेंटर लेकर जाएंगे तो वो वेरीफाई नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप हमेशा अपने पेंटर्स के फ़ोटो उन्हीं पेंटर्स के अपडेट करेंगे जो जनरली आपने जिनका ट्रेनिंग करवाया है। अगर विदाउट ट्रेनिंग आप किसी को लेकर जाते हैं तो फ़ोटो वेरीफाई नहीं होगी। हमेशा साइट पर आपके ट्रेन पेंटर ही लेकर जाएं। अब जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर 3 में से सिर्फ एक पेंटर ही वेरीफाई हुआ है। इसका रीज़न ये होता है कि आप एक पेंटर तो सर्टिफाइड लेकर जा रहे हैं जो हमने अर्बन कंपनी में ट्रेंड किया है, जो आपके पास अप्रूव्ड है, लेकिन बाकी पेंटर आप दूसरे लोकल मार्केट से लेकर जा रहे हैं। तो उस केस में आपकी पेंटर की अटेंडेंस लगने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा वेरीफाइड पेंटर को ही साइट पर लेकर जाएं। तो क्लिक अगेन का भी ऑप्शन आएगा आपके पास, आप दोबारा से फ़ोटो ले सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल टाइम करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि आप मल्टीपल टाइम आपने फेल किया है फ़ोटो अपडेट करना। फ़ोटो अपडेट होने के बाद आपको अपने ग्लव्स की फ़ोटो लेनी है जो आप अपने हाथ में डालते हैं, फिर ग्लव्स प्लस सैनिटाइज़र की फ़ोटो। अब हमें स्टार्ट जॉब करना है। स्टार्ट जॉब हम हमेशा कस्टमर से पेमेंट 65% पेमेंट करवाने के बाद ही करते हैं। तो हम जैसे स्टार्ट जॉब पर क्लिक करेंगे, अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया है तो हमें यहाँ पर दिखाएगा कि हम कस्टमर से बैलेंस पेमेंट करवा लें। अगर कस्टमर ने पेमेंट दे दिया है उस केस में हमारा स्टार्ट जॉब हो जाएगा और हमें कस्टमर से स्टार्ट जॉब OTP लेके जॉब को स्टार्ट करना होगा। तो हम कस्टमर से स्टार्ट जॉब OTP लेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट की अपडेशन आती है कि हमें प्रोजेक्ट में कुछ फ़ोटोज़ अपडेट करनी होती हैं, वो हमें यहाँ पर अपडेट करनी है। तो यहाँ पर हम ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी रूम्स में आपको काम करना है वो सभी रूम दिखाई देंगे और हर रूम के अंदर आपको 3 फ़ोटोज़ दिखाई देंगी। तो सबसे पहली जो फ़ोटो है वो प्रोजेक्ट प्लान की है कि आप किस तरीके से कस्टमर के घर पे काम करना चाहते हैं। मतलब जो वर्क प्लान आपने कस्टमर को डे 1 पर बनाकर दिया है उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। तो आप कब काम शुरू करेंगे, कब काम ख़त्म होगा, कितने पेंटर्स आपके साइट पर जाएंगे, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर वर्क प्लान में बनाकर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वर्क प्लान की फ़ोटो अपडेट कर देते हैं। वर्क प्लान की फ़ोटो अपडेट करने के बाद हमारे पास लिविंग रूम आता है जहाँ पर हम काम शुरू कर रहे हैं। लिविंग रूम में 3 फ़ोटोज़ हैं, बिफ़ोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। बिफ़ोर के अंदर हमें काम शुरू करने से पहले की फ़ोटो अपडेट करनी है। मतलब लिविंग रूम में जब मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ उससे पहले की फ़ोटो। तो उस वक्त इस बात का ध्यान रखें कि उस फ़ोटो में आपका मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए। कि जब मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ लिविंग रूम की, तो जब आप फ़ोटो क्लिक करें तो आपका मैक्सिमम एरिया फ़ोटो में आए। तो यहाँ पर हम लिविंग रूम की फ़ोटो क्लिक करते हैं। ड्यूरिंग में हमें
पैकेजिंग की फ़ोटो अपडेट करनी है, कि मतलब जब आपकी पैकेजिंग ख़त्म हो गई है उसके बाद आप इसकी फ़ोटो अपडेट करेंगे। तो फ़ोटो लेने का तरीका सेम रहेगा कि आपका मैक्सिमम एरिया फ़ोटो में आए। तो अब यहाँ पर हम पैकेजिंग के बाद की फ़ोटो लेंगे। तो सपोज़ आज हमने सिर्फ बिफोर तक का काम किया है, तो हम इसकी फ़ोटो क्लिक करके इसको सेव करेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फ़ोटो अपडेट करने के बाद आप यहाँ पर सेव अवश्य करें। जब शाम को टीम साइट से निकल जाएगी उसके बाद हमें साइट को पॉज करना होगा, मतलब कि आज के लिए हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम कल आकर काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें पॉज के लिए क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे कि एक, हम कल काम शुरू करना चाहते हैं, दूसरा कि हम किसी डिफरेंट डेट पर काम करना चाहते हैं। तो अगर मुझे कल की डेट के लिए पॉज करना है तो मैं यहाँ पर रिज्यूम दिस जॉब टुमारो करूँगा और ये मेरी जॉब कल के लिए पॉज हो जाएगी और मैं कल आकर काम शुरू कर पाऊँगा। लेकिन अगर मुझे कुछ डेट को आगे एक्सटेंड करना है कि कस्टमर के पे कुछ काम है या कस्टमर कुछ आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, उस केस में हम 2 दिन साइट पर नहीं जा पाएंगे। उस केस में हमें दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सेलेक्ट टू कंटिन्यू करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमसे डेट पूछी जाएगी किस डेट तक के लिए हमें इस जॉब को पॉज करना है, ताकि उस डेट तक के लिए आपकी अटेंडेंस आपको मार्क ना करनी पड़े उस साइट पर। तो यहाँ पर आप डेट और टाइम सिलेक्ट करेंगे और जॉब को पॉज कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपकी जॉब 16 अक्टूबर तक के लिए पॉज कर दी गई है। इसके बाद हमें ओके गॉट इट पर क्लिक करना है। अब हमने जॉब को पॉज कर दिया, अब हमें कल काम शुरू करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? उसके लिए हमें नेक्स्ट डे पर फिर से कस्टमर प्रोफाइल पर जाकर यहाँ पर स्टेटस पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिखेगा स्लाइड टू रिज्यूम जॉब। तो स्लाइड टू रिज्यूम जॉब पे करेंगे हम कि अब हमें ये काम को दोबारा से शुरू करना है, तो उसको हमें स्लाइड करना पड़ेगा। जैसे हम स्लाइड करेंगे हमसे पूछेगा कि आप कौन कौन से पेंटर साइट पर भेज रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बलविंदर और राकेश को साइट पर भेज रहा हूँ और मैं सबमिट करूँगा। अब उसके बाद हमसे पेंटर की फ़ोटो के लिए अपडेशन मांगेगा। पेंटर फ़ोटो हमें यहाँ पर अपडेट करना है। तो अपडेट की पेंटर कौन कौन से साइट पर गए हैं ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप हर रोज़ सुबह साइट पर नहीं जाते हैं, आप साइट पर विजिट दिन में करते हैं। तो वो अपडेट आप सुबह 10 बजे से पहले कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप साइट पर विजिट करने जाएंगे उस वक़्त आपको पेंटर फ़ोटो और अपनी फ़ोटो अपडेट करनी रहेगी। तो यहाँ पर हम पेंटर की फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो स्लाइड टू हेल्पर फ़ोटो पर जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ़ी के लिए पूछेगा कि आप अपनी सेल्फ़ी अपडेट कीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी सेल्फ़ी अपडेट करेंगे। फिर पेंटर फ़ोटो के लिए पूछेगा, हमें पेंटर फ़ोटो अपडेट करना है। अगर कुछ एरर आएगा तो आपको शो करेगा कि यार क्या एरर आ रहा है। देन हमें ग्लव्स की फ़ोटो अपडेट करनी है, ग्लव्स प्लस सैनिटाइज़र की फ़ोटो अपडेट करनी है। जब ये फ़ोटो अपडेट हो जाएंगी फिर हम ऐड फ़ोटो पर जाएंगे। अब कल हमने बिफोर तक की फ़ोटो अपडेट की थी, तो आज हमारा लिविंग रूम अगर कंप्लीट हो गया है तो उस केस में हमें ड्यूरिंग फ़ोटो पर जाकर पैकेजिंग के बाद की फ़ोटो अपडेट करनी है और आफ्टर में हमें आफ्टर कंप्लीशन की जब मेरा रूम फिनिश हो गया उसकी फ़ोटो मुझे अपडेट करनी है। ये फ़ोटो आपको लाइव अपडेट करनी है, आप गैलरी से ये फ़ोटो नहीं पिक कर सकते हैं। तो आपने ये फ़ोटो अपडेट कर दी है। अब यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। जब शाम को टीम फिर से आज का काम कंप्लीट करके जाएगी फिर से हमें जॉब को पॉज करना रहेगा। अगर हमें कल काम शुरू करना है तो हम रिज्यूम दिस जॉब टुमारो करेंगे। अगर हमें एक्सटेंड करना है उस केस में हमें डिफरेंट डेट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने जॉब को पॉज कर दिया है। आज हमारी साइट का लास्ट डे है, तो इसके लिए हमें स्लाइड टू रिज्यूम जॉब करना है। फिर हमें यहाँ पर फिर से पेंटर फ़ोटोज़ और अपनी सेल्फ़ी अपडेट करनी है। जब हम ये अपडेट कर देंगे उसके बाद हमें ऐड फ़ोटो पर जाना है और यहाँ पर हमें आफ्टर की फ़ोटो अपडेट करनी है लास्ट रूम में। तो यहाँ पर एक ही फ़ोटो पेंडिंग है जिसको हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही ये फ़ोटो अपडेट हो जाएगी हम इसको सेव करेंगे।
अब हमारी सारी फ़ोटो अपडेट हो चुकी है, मतलब हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब हमें कस्टमर को चेकलिस्ट शेयर करनी है, तो इसमें हम एक एक पॉइंट कस्टमर को बताएंगे और साथ के साथ उस पॉइंट को टिक करते रहेंगे। जैसे पहला पॉइंट है गिव वॉक थ्रू ऑफ प्रोजेक्ट साइट, कि हमने कस्टमर को वॉक थ्रू साइट का करवा दिया है। तो इसके लिए हमें कस्टमर को बोलना पड़ेगा सर आइए मैं आपको पूरी साइट को एक बार दिखा देता हूँ और आप चेक कर लीजिए आपको कुछ कमी तो नहीं लग रही है। अगर कुछ कमी लग रही है तो उसको हम ठीक करवाएंगे। तो सबसे पहले आप पहला पॉइंट उनको चेक करवाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। फिर आप दूसरा पॉइंट चेक कराएंगे कि आपने पेंट स्पॉट वहाँ पे सब कुछ चेक कर लिया है, कुछ रह तो नहीं गया है, प्रॉपरली आपने क्लीनिंग कर दी है, जो फर्नीचर वगैरह था उसमें कुछ डैमेज तो नहीं है, और आपने वारंटी पार्ट को बता दिया है। एक एक पॉइंट बताते रहेंगे और यहाँ पर टिक करते रहेंगे और उसके बाद आपको इसे कस्टमर को शेयर करना है। तो यहाँ पर जब आपने सारे टिक कर दिए हैं आप इसको सेंड टू कस्टमर करेंगे। जब ये लिस्ट कस्टमर के पास जाएगी तो कस्टमर इस लिस्ट को अप्रूव करेगा कि हाँ उसे ये सब बातें पता है और उसने भी साइट को अच्छे से चेक कर लिया है। उस केस में आपको लगभग 5 मिनट का समय मिलेगा कि आपको वेट करना होगा कि जब तक कस्टमर आपने जो चेकलिस्ट भेजी है उसे अप्रूव कर दे। जैसे ही कस्टमर अप्रूव करेगा आपको स्टेटस शो होगा कि कस्टमर ने चेकलिस्ट अप्रूव कर दी है। अगर इन केस कस्टमर घर पर नहीं है उस केस में आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि 5 मिनट तक अगर कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपके पास अलग से ऑप्शन आ जाएगा कस्टमर नॉट एट होम, कि कस्टमर अवेलेबल नहीं है इसलिए वो सब चीज़ें चेक नहीं कर पा रहा है। तो आपको कस्टमर नॉट एट होम पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा एंड जॉब के पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कस्टमर नॉट एट होम पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने चेकलिस्ट भेजा और कस्टमर को कुछ पॉइंट्स लगे कि आपने ये पॉइंट बताए हैं और कुछ पॉइंट ऐसा लगा कि जो आपने उनको नहीं बताए हैं, जैसा कि यहाँ पर कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया है कि आपने यूसी वारंटी के बारे में उनको नहीं बताया और आपने पेंट स्पॉट्स सही से रिमूव नहीं करवाए हैं वहाँ पर, तो उस केस में उनको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रिजेक्टेड शो होगा और कौन से कस्टमर ने अप्रूव किए हैं वो भी शो होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक हम कस्टमर को सभी पॉइंट्स अच्छे से ब्रीफ नहीं कर देते हैं, उन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक कस्टमर के पास चेकलिस्ट नहीं भेजनी है। ये हम चेक करते हैं कि हाँ कितने कस्टमर की साइट से हमारे पास रिजेक्टेड कमेंट आ रहे हैं। आपको इसका ध्यान रखना है कि ये आपकी साइड से 0 रहना चाहिए, किसी भी कस्टमर की साइड से रिजेक्टेड कमेंट नहीं आने चाहिए। जब आपने कस्टमर को भेजा, कस्टमर से रिटर्न आ गया, फिर हमें लास्ट में ऑल टास्क कंप्लीटेड पर क्लिक करना है। ऑल टास्क कंप्लीट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एंड जॉब आ जाएगा। यहाँ पर हम एंड जॉब पर प्रेस करेंगे तो हमारी साइट एंड हो जाएगी। उसके बाद हमें कस्टमर को रेटिंग देनी होती है, तो हम कस्टमर को रेटिंग देंगे और सबमिट करेंगे। धन्यवाद।